डर आपका दुश्मन नहीं, डर आपका टीचर है। डर से भागना नहीं, डर को समझना सीखो। जो डर गया समझ लो वही हार गया। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डर पर काबू कैसे पाएं, डर से कैसे जीते। दोस्तों सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करना चाहा है लेकिन एक आवाज आती है कि रहने दे, अगर फेल हो गया तो। बस वही आवाज आपका डर है, और उसी डर से कैसे जीतना है आज हम इस पर बात करेंगे। डर आता क्यों है दोस्तों? डर कोई बुरी चीज नहीं है, डर सभी को आता है। लेकिन डर कब आता है? जब हम अपने पास्ट के फेलियर को बार बार याद करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच लेते हैं। और दोस्तों आपको सच बताता हूँ, जो डर है ना, जो फियर है, वो रियल नहीं होता, वो सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है। फियर हमें आगे बढ़ने से रोकता कैसे है दोस्तों? जो हमारा डर है ना, जो हमारा फियर है, वो हमसे हमारा कॉन्फिडेंस छीन लेता है, वो हमसे अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है, वो हमसे हमारा सेल्फ बिलीफ छीन लेता है। आज जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो फियरलेस थे, उन्हें भी डर लगता था, लेकिन उन्होंने फोकस किया डर को पीछे छोड़ के एक्शन लेने में। उन्होंने अपने एक्शन पर ज्यादा फोकस किया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस पर काम किया, उन्होंने अपने सेल्फ बिलीफ पर काम किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को पाने में काम किया। और दोस्तों तब जाकर वो दुनिया के सक्सेसफुल इंसान बन पाए। दोस्तों फियर से निकलने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप हैं। पहला, फियर को नाम दो। सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि आपको किस चीज का डर है। जिस दिन या जब आपको ये रियलाइज होगा ना कि मुझे इस चीज का डर है, तो वो डर आधा रह जाता है। दूसरा स्टेप, परफेक्ट टाइमिंग का वेट छोड़ दो। डर बोलता है आज नहीं कल करेंगे, लेकिन सक्सेस बोलता है अभी नहीं तो कभी नहीं। छोटे छोटे स्टेप लो, लेकिन आज से ही लेना स्टार्ट करो। तीसरा स्टेप, एक्शन फियर को मार देता है। दोस्तों सोचने से डर बढ़ता है, लेकिन एक्शन से वो डर कम होता है। अब आप ये सोच लो कि हमारा जो एक्शन है ना, वो मेडिसिन है फियर को खत्म करने का। अब दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल अपना खुद का भी देता हूँ। जब मैं 5th या 6th क्लास में था, तो ना उस टाइम एक डिस्कशन चलता था थॉट फॉर द डे पर, मतलब आज का विचार क्या है, और इस विचार से रिलेटेड एक कहानी सुनानी होती थी। बाकी बच्चों की जब टर्न आती थी वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली सुनाते थे, बड़े ही अच्छी तरीके से सुनाते थे, लेकिन जब बारी मेरी आती थी तो मैं बड़ा घबराया हुआ होता था, सुनाते वक्त काफ़ी अटकता था। और इस दौरान बच्चे हंसते थे, बच्चे मजाक उड़ाते थे। इस चीज़ ने मुझे और भी डीमोटिवेटेड कर दिया था। मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं बसता था कि मेरी टर्न ना आए। और कभी कभी मैं टीचर को बोलता था कि आप प्लीज़ मुझसे ये ना करवाओ। लेकिन एक दिन एक टीचर ने मुझे समझाया बड़े अच्छे ढंग से। उन्होंने मुझे कहा कि तू ये सोच ले कि क्लास में कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तू गलत बोलेगा, लोग हंसेंगे, ये बच्चे तुझ पे हंसेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब तू बोलना स्टार्ट करेगा तेरे को खुद में सेल्फ बिलीव आता रहेगा। अगर तू 1 लाइन परफेक्ट बोलेगा, 2 लाइन परफेक्ट बोलेगा, तो वो 2 लाइन तुझे कॉन्फिडेंस देंगी। धीरे 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 उस विचार से रिलेटेड जो कहानी तुझे सुनाने को बोली गई है, वो धीरे धीरे तू कॉन्फिडेंटली सुनाता रहेगा। और जिस दिन तू अपने इस डर पे काबू पा लेगा, तो वो लाइफ में इस चीज का, इस फियर का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, आज तक की लाइफ में वो दिन है और आज का दिन है। अगर आप मुझे बोलोगे 100 लोगों के बीच में बोलना है, 200 लोगों के बीच में बोलना है, तो मुझको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगा कि लोग उस दौरान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वटएवर। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। जब बच्चा छोटा होता है, वो जब चलना सीखता है, वो गिरता है, रोता है, फिर वो उठता है, फिर चलता है, लेकिन इस दौरान वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब आप बोलोगे कि बच्चे तो ना समझ होते हैं, उनमें समझदारी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम समझदार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इस काम को करेंगे, अगर हम उस काम को करेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। नहीं, हमें बिहेव उस टाइम पर बच्चों की तरह ही करना है कि हमें अपने काम पर फोकस करना है। मैंने चलना सीखना है। अब चाहे मैं गिरूं, चाहे मैं रोऊं, चाहे मुझे चोट लगे, लेकिन मैंने चलना सीखना है। इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है।
जो भी हम जिस काम से भी हमको डर लगता है उस काम को हमने करना है, कॉन्फिडेंटली करना है, और आप रिजल्ट देखोगे कि जिस चीज से आपको डर लग रहा था उस चीज पर आपने काबू पा लिया है। दोस्तों, डर आपको बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और इसका मतलब ये है कि आप अपने ग्रोथ की सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि डर पर काबू पाना पड़ता है, और डर पर काबू हम तभी पाएंगे जब हम उस पर एक्शन लेंगे, जब हम खुद के फियर का सामना करेंगे। खुद के फियर का सामना करना कोई गलत बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। खुद के फियर से लड़ो, सामना करो और उससे पीछे पछाड़ो। तो दोस्तों, अगर आज आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो समझ लो आप एक अच्छी डायरेक्शन में हो। जरूरत है तो सिर्फ एक्शन लेने की, उस एक्शन से डर को पीछे करने की, और आप देखना कितने पॉजिटिव रिजल्ट आप में आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार सभी को हर हर महादेव।